आत्मविश्वास भी कभी कभी आत्मघाती हो सकता है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं अपने ही बनाए जाल में खुद फंस कर रह गया। मैं जानता था कि मैं यह खतरनाक खेल खेल रहा हूं, कानून के कटघरे में खड़े होकर कानून को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन इसका अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है, इस बात का मुझे नहीं था। अगले दिन नंदा और राजेश मुझसे मिलने आए। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है आकाश। कोई जाने या ना जाने मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। और यकीन रखो, जिसने ये दोष किया है सजा उसी को मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दोषी को पकड़ेगा कौन? वो दोषी कब पकड़ा जाएगा? कब पकड़ा जाएगा वो दोषी? वो पकड़ा जा चुका है, और कानून की निगाह में जो दोषी है वो पकड़ा जा चुका है। इस वक्त मेरे सामने बैठा है सजा के इंतजार में। तुम मुझे कितने साल से जानते हो? 12 साल से। और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं? एक दोस्त की हैसियत से अगर मैं ये मान भी लूं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन एक पुलिस अफसर की हैसियत से ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं आकाश। तुम खुद एक वकील हो, तुम ये जानते हो कि अदालत सिर्फ सबूतों पर विश्वास करती है। मैं तुम्हारी अगर मदद करना भी चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? अरे तो विश्वास करो ना मेरा। मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि मैंने और श्रुति ने तय किया था कि हम लोग एक नाटक करेंगे। तुम्हारे घर में जो पार्टी थी उसमें हमारा जो झगड़ा हुआ था वो इस नाटक का हिस्सा था। ये आज कह रहे हो तुम आकाश? आज? उस दिन मुझे भी यही लगा था कि तुम्हारी दुश्मनी वाकई बहुत गहरी है। कौन मानेगा वो सब नाटक था, और किस बिना पे मानेगा? तो क्या करूं मैं? कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? आकाश, एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम हाई कोर्ट में अपील करो, और बेहतर होगा अपना केस खुद लड़ो, क्योंकि कोई भी वकील, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, ऐसा केस हाथ में नहीं लेना चाहेगा जिसमें उसकी हार पक्की हो। प्लीज समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड आकाश। राम सिंह, इन्हें ले जाओ। बेवकूफ। मैंने राजेश की सलाह पर हाई कोर्ट में भी अपील कर दी, और कुछ दिनों बाद मुझे उसका जवाब भी मिल गया। जिस बात की मुझे शंका थी वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट ने मेरी अपील खारिज कर दी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इंतजार के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। मैं जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझा लेना चाहता था। आखिर श्रुति का खून किसने किया? दिन रात यही सवाल मुझे कांटों की तरह चुभता था। धीरे धीरे सवाल का हल निकलने लगा। श्रुति और मेरे अलावा यह बात सिर्फ विकास को मालूम थी, सिर्फ विकास को। अगर विकास श्रुति से छुटकारा पाना चाहता था तो इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिल सकता था। विकास के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उसका कोर्ट में झूठा बयान देना ही इस बात का प्रमाण है कि वही असली कातिल है, क्योंकि सच्चाई तो उसे मालूम थी। उसी के बयान पर मेरा सारा खेल बिगड़ गया। अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, फरार। लेकिन जेल की इस चार दीवारी से बाहर निकलना संभव नहीं था, और इस काम के लिए किसी की मदद की सख्त जरूरत थी, और मेरी नजरें दिन रात उसे तलाशती रहती। आखिरकार यहां से निकलने की कड़ी मिल ही गई, और वो कड़ी थी मात्रे। मात्रे ने ही मुझे जेल से बाहर निकलने का रास्ता सुझाया। देखते काम कर।
आकाश, आकाश, तुम यहाँ ऐसे? और कोई रास्ता नहीं था। चलो अच्छा तुम आ गए। देखो आकाश, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, इस देश को छोड़ के चले जाएंगे हम, कहीं दूर जहाँ से कोई पकड़ ना पाया। आकाश, मैंने कैनेडा वाली आंटी से बात कर ली है, मैं उनको अभी फोन लगा दी। किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों भागूं यहाँ से? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुझे पता है कातिल कौन है। एक बार उसको पुलिस के हवाले कर दूं, उसके बाद उसे उठा के दूंगा। लेकिन आकाश, जब पुलिस कातिल को नहीं पकड़ पाई तो कैसे पकड़ लोगे? आंखों में पट्टी बांध के रखी है, मेरे खिलाफ वारस है पुलिस, लेकिन मैं आराम से नहीं बैठा रहा। मैं जानता हूँ कातिल कौन है, मैं उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। कौन है कातिल? कौन? विकास। विकास? विकास? आकाश, काम करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो। सब दे दो। उन कपड़ों को जला के फेंक देना, निकाल दो कपड़ों को घर से बाहर। आकाश, एक बार प्लीज सोच लो खुद से। आकाश, नंदा, आकाश कहाँ? आकाश यहाँ है। अंदर देखो। लेकिन ऐसे- अंदर मुझे पता है आकाश यही है। ये बाथरूम बंद क्यों? हवलदार, तोड़ो। ठीक है। वो यही था, भाग गया, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारा नेबरहुड छान मार। नंदा, जेल से फरार एक मुजरिम को भागने में मदद करने के अपराध में तुम्हें सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर राजेश, वो आपके लिए मुजरिम होंगे, मेरे लिए सिर्फ मेरे पति है।
मातुरी ने मुझे सिर्फ जेल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाया था, बल्कि जेल से बाहर मेरी मदद के लिए रत्नाकर को भी बुलवा लिया था। रत्नाकर ने मुझे एक देसी कट्टा दिया और उसे चलाने का तरीका भी बतलाया और दी एक मोटरसाइकिल। ये दोनों चीजें इस वक्त मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। हाँ राजेश बोलो। कुछ पता लगा आकाश का? नहीं, बट वी हैव रीजंस टू बिलीव वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। मुझसे? लेकिन क्यों? मुझसे क्यों कांटेक्ट करेगा भाई? तुम जानते हो क्यों आकाश? कोर्ट में तुमने उसके खिलाफ गवाही दी थी। यू हैव टू बी केयरफुल आकाश। नो नो आई विल बी। हाँ विकास, मैं तुम्हारा फोन टैप कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नो नो प्लीज गो अहेड। इसमें ऑब्जेक्शन कैसा है यार? और वैसे भी मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे मेरी सेफ्टी के लिए करोगे। हाँ विकास, वन मोर थिंग, इन दिनों बाहर कम निकलना फॉर सेफ्टी रीजंस। आई होप यू गॉट इट। इसका क्या मतलब है यार? मतलब मैं आकाश के डर से ऑफिस जाना बंद कर दूं? ऐसा थोड़ी होता है यार। चलो एनीवेज, थैंक्स, बाय। बाहर निकल, बाहर आ जा साले, यू बास्टर्ड। तूने मार डाला श्रुति को, तूने श्रुति की जान ले ली। बोल। किल मी, किल मी। तुमने श्रुति को तो मार ही डाला है, मुझे भी मार डालो। ये अदालत में ये विकास की तेरी बात को सच मान लिया जाएगा। श्रुति का खून तूने किया, सिर्फ तूने किया विकास। मेरे और श्रुति के बीच लगी शर्त का तूने नाजायज फायदा उठाया, यू बास्टर्ड। सरासर झूठ है ये। झूठ तुमने बोला अदालत में विकास। सरेआम तुमने इनकार कर दिया कि ये सब हमने शर्त के लिए नहीं किया था। झूठ मुझे बोलना पड़ा क्योंकि तुमने शर्त की आड़ देकर श्रुति को सचमुच मार डाला। मैंने नहीं मारा श्रुति को, मैंने नहीं मारा उसे। तो फिर किसने मारा है? मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात और किसको पता थी कि श्रुति अपने माँ के फार्म हाउस में है? इसलिए मैं जानता हूँ विकास कि वो खून तुमने किया, वो खून सिर्फ तुमने किया विकास। मैं फांसी चढ़ने वाला था विकास, तुम्हारे बयान पर डिपेंडेंट, और तुमने उसका पूरा फायदा उठाया। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बहुत अच्छा नाटक खेला है तुमने। मैं गुनहगार होता विकास तो जेल तोड़कर तुम्हारे पास नहीं आता, ये देश छोड़ के भाग गया होता। मैं मारूंगा अपनी श्रुति को, मैं मारूंगा उसे। क्यों मारूंगा उसे? तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता था? पता है ना तुम्हें? जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात मैं शहर में था ही नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम विकास। मैं सच कह रहा हूं। उस रात मैं शहर में नहीं था, दिल्ली गया हुआ था बिजनेस के लिए। दूसरे दिन दोपहर को जब मैं लौट कर आया तब तक तुम गिरफ्तार हो चुके थे। तो श्रुति वाली बात पुलिस को बताई किसने? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि उस रात मैं शहर में नहीं था। ये देखो, ये है मेरा एयर टिकट। सारी बातें साफ हो जाएंगी, इसे ध्यान से पढ़ो। इसमें वही तारीख मेंशन है जिस दिन तुम्हें गिरफ्तार किया गया था, और ये टाइम देखो, दोपहर का। साफ जाहिर है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद ही इस शहर में आया हूं। तो श्रुति को मैं तो यही सोचता आया कि ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम विकास? तुमसे पहले से जानता हूं मैं श्रुति को, स्कूल के दिनों से। और अगर श्रुति के माँ बाप राजी हो जाते तो उसकी शादी मुझसे होती, तुमसे नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड आकाश। कुछ खाओगे? भूख तो लगी होगी ना? मैं देखता हूं कुछ होगा फ्रिज में शायद।
श्रुति के जाने के बाद से खाना वाना तो बनता नहीं घर में, बस होटल से मंगा लिया करता हूँ। देखता हूँ कुछ होगा। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। चलो चलो चलो। अच्छा नहीं किया विकास, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आकाश काम तुम क्या समझते हो श्रुति की प्रॉपर्टी तुम हड़प कर लोगे? आकाश तुम समझते क्या? राजेश मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात पे यकीन करो राजेश। राजेश मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे साथ चलो। झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। राजेश हट जाओ। आकाश आकाश तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। नीचे रखो। ओके ओके कूल। नीचे रखो। जाने मत देना राजेश। आकाश नीचे रखो। आकाश तुम गलती कर रहे हो। मेरे रास्ते में नहीं आएगा। आकाश आकाश हटो हटो। कानून को अपने हाथ में ले रहे हो तुम। बीच में नहीं आकाश में मत करो। आकाश तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। मैं छोड़ूंगा नहीं सर। मैं कसूर हूँ राजेश। इसे आकाश ठीक है। मैं किसी पर भी गोली चला दूंगा इस पर। चलो मेरे साथ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आकाश। अंदर बैठो। मान जाओ। अंदर बैठो। अरे चला। इसे रोको राजेश। आकाश मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आकाश। क्या यह सही है कि आकाश और श्रुति के बीच ऐसी कोई शर्त लगी थी जैसा कि आकाश अदालत में कह रहा था? Well, I'm not sure. I'm not sure. But yes, लगता कुछ ऐसा ही है। तो ये बात आपने लोगों को बताई क्यों नहीं? श्रुति और मैं मियाँ बीवी थे इंस्पेक्टर साहब, मियाँ बीवी, यू गेट दैट? और मियाँ बीवी के बीच ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि लोगों को बताई जाए। अदालत भी मुझे ये सब कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अच्छा, तो अब तुम कानून की तकनीक का सहारा लेना चाहते हो? पिछले 2 घंटों से आप यही सवाल घुमा फिरा कर आप मुझसे किए जा रहे हैं और कुछ पूछने को नहीं है आपके पास? I'm sorry. I'm sorry I lost my cool. ना मुझे पता है तुमने अपना कूल इतनी आसानी से क्यों खोया। आई हैव अ थ्योरी। क्योंकि तुमने श्रुति का खून किया है उस शर्त की आड़ लेकर। श्रुति के पास बेशुमार दौलत थी और अब तुम उस दौलत के इकलौते वारिस हो। यू आर द ओनली हेयर ऑफ दैट बिलियंस, इजंट इट? I knew it. I knew it. मुझे पता था कि ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगे राजेश। श्रुति का पैसा या उसकी प्रॉपर्टीज अगर मुझे चाहिए होती तो मैं सबसे पहली कोशिश ये करता कि श्रुति की वसीयत बदलवाता। श्रुति की जो वसीयत है वो हमारी शादी से पहले की है और उस वसीयत से मुझे एक थैली नहीं मिलती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो कल श्रुति की वसीयत देखकर तुम ये बात कंफर्म कर सकते हो।